अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो क्लास मैट्रिक यूनिट नंबर 2 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के। हमने प्रीवियस में 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था 2 थ्योरीज को। एक थ्योरी थी लेविस कॉन्सेप्ट से पहले जो अरेंजस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम थोड़ा सा उनको रिवाइज करें कि अकॉर्डिंग टू द अरेंजस के हिसाब से those compounds which release H plus ions in aqueous solutions, यानी जब आप किसी भी कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, अगर वो कंपाउंड्स H प्लस आयंस रिलीज करता है तो हम उसको नाम देते किसका, एज लेविस एसिड का नाम देते हैं, सॉरी अरेंजस एसिड का। इन दोज कंपाउंड्स व्हिच रिलीज हाइड्रो ऑक्सी आयंस यानी OH नेगेटिव आयंस इन aqueous solutions। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या करते हैं कि एक कंपाउंड्स ले लें, जिसे मेरे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 या नाइट्रिक एसिड या कोई भी कंपाउंड्स हो, अगर आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या करता है कि H पॉजिटिव आयंस प्लस में क्लोरीन नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। जैसे H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप H2O वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी H पॉजिटिव आयंस प्लस में SO4 2 नेगेटिव आयंस क्या करता है कि रिलीज करता है। लाइक मेरे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो वो भी H2O के अंदर क्या करता है कि H पॉजिटिव आयंस प्लस में NO3 नेगेटिव आयंस क्या करता है कि वो रिलीज करता है। तो दोज कंपाउंड्स व्हिच रिलीज H प्लस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशंस आर कॉल्ड अरेंजस एसिड। आप उनको नाम देते हैं किसका, एज अरेंजस एसिड का नाम देते हैं। जिससे मेरे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को अगर हम H2O के अंदर मिक्स करते हैं एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर, सोडियम पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। इट मींस कि ये हमारे पास अरेंजस बेस कहलाएगा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। उस ब्रोंस्टेड ने कहा कि दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड एंड दोज कंपाउंड्स व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड बेस। जिसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक HCl है, आप इसको NH3 अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि इसके पास नॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, H प्लस आयंस रिलीज करता है और ये इनको एक्सेप्ट करता है। तो क्या बन जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस में जो हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव। तो जो कंपाउंड्स प्रोटॉन डोनर हैं, जो प्रोटॉन डोनर होंगे वो कहलाएंगे एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो कहलाते हैं बेस, ब्रोंस्टेड थ्योरी के मुताबिक। लेविस एक अमेरिकन केमिस्ट था। इन 1923 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया एसिड बेस का, जिसको हम नाम थे किसका, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी टोटली डिपेंड्स करती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। हर एटम के पास 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से? या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑर्बिटल्स रखता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑर्बिटल्स रखता है, या वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि डेफिशिएंट एटम होता है, डेफिशिएंट, या वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स रखता है, वेकेंट। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, लोन पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल्स में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड कर दूं तो ये एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा है। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। जिसे मैं इस ऑर्बिटल्स में क्या करूं कि एक इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन्स में डेफिशिएंट हो गया, कमी हो गई इसके अंदर। वेकेंट का मतलब होता है खाली, जिसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स भर दो बाकी 2 ऑर्बिटल्स खाली कर दो। तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लेविस कॉन्सेप्ट इन लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करता है। इसने एसिड के लिए अलग कॉन्सेप्ट दिया, बेस के लिए अलग कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा? इसने कहा कि दोज कंपाउंड्स व्हिच एक्सेप्ट लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी कंपाउंड्स ऐसा जो एक्सेप्ट करता है किसको, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, आर कॉल्ड एसिड। वो कंपाउंड्स हमारे पास कहलाता है एसिड कहलाता है। और एक्सेप्ट हमेशा वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा।
मतलब गरीब बंदा समझे। एंड दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट लोन पे इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बेस। वो कंपाउंड्स जिन कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होते हैं, जब वो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। जैसे कि BH3 या BF3 है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल हो गए बोरान के 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के बाद। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्टेट पूरा होने से। इट मीन्स कि ये लेविस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन्स कम रखते हैं। हमने रिएक्शंस करवाया NH3 के साथ, NH3 के साथ, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अमोनिया क्या करता है कि अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है BF3 को। तो क्या हो जाएगा? ये बोरान F ऊपर था, ये भी F, ये भी F। अब 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, किससे? नाइट्रोजन से। तो ये वाला एरो आप शो करवाएंगे। बाकी ये 3 हाइड्रोजन के पास सेम के सेम। होल मॉलिक्यूल के ऊपर क्या चार्ज आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन वाली, क्योंकि 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको। और जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स लोन पे डोनर होते हैं वो कंपाउंड्स हमारे पास लेविस बेस होते हैं, और जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होंगे वो लेविस एसिड कहलाते हैं। ऑल कंपाउंड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप, जिससे मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड्स होता है AlCl3। तो देखें क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 6, अपने 3 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे शेयर कर दिए। तो जब आप इसको क्लोरीन नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन्स इसके कराते हैं, आप फॉर्मेशंस करते हैं एल्यूमिनियम Cl4 की फॉर्मेशंस करते हैं AlCl4। तो ये क्लोरीन क्या करता है कि अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। क्लोरीन नेगेटिव आयंस जो होता है वो डोनेट करेगा इसको। तो इस वजह से सारे के सारे H+ आयंस हो गया, यानी प्रोटॉन जो होता है, कौन से वाला? जो H पॉजिटिव आयंस होता है, H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इट मीन्स के ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला आइटम है, और जो कंपाउंड्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे आप उनको नाम देंगे किसका? एज लेविस एसिड का नाम देंगे। तो जो H+ होता है, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड्स होता है, यहाँ हमारे पास क्या होता है? BF3 होता है, यहाँ BH3 होता है, यहाँ बोरिक एसिड हमारे पास होता है H3BO3। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या है? लेविस एसिड कहलाते हैं। And those compounds which have lone pair electrons are negative charge, जिनके पास यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नेगेटिव चार्ज होगी वो लेविस बेस कहलाते हैं। टोटली की टोटली, जैसे हमारे पास H2 होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद है। ये हमारे पास H नेगेटिव जो होता है, क्लोरीन नेगेटिव जो होता है, फ्लोरीन नेगेटिव जो होता है, ब्रोमीन नेगेटिव जो होता है। तो जिन कंपाउंड्स के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, और जो डोनर होता है वो कहलाता है बेस। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था लेविस का, जो हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।